बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीओ साहब की बेल की डेट है। इससे पहले हमने ये देखा कि नैब के केसेस में अक्सर फ़ौरन फैसला नहीं होता, डेट एक्सटेंड भी हो जाती है, लेकिन हर केस फ़र्क है। एक चीज़ हमें देखनी होगी कि ये ट्रायल जो है इस केस का वो एहतसाब अदालत में होना है। कल की और जो आने वाली कुछ हियरिंग्स होंगी उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला करेगी कि क्या इनको जेल में रख के कोई तहकीकात में फ़ायदा हो रहा है, क्या अगर इनको रहा किया जाए तो फिर भी केस उसी तरह ही चलेगा। ज़्यादा बातें इस लेवल के ऊपर हो रही होंगी। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो कौन से हालात हैं, कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अब इनका केस जो है वो बेल का काफ़ी स्ट्रांग है पहले से। तो सबसे बड़ा फैक्टर है वकील। इस टाइम पे इनके जो वकील हैं एहसन भून साहब जो हैं वो पाकिस्तान के मायानाज वकील हैं। वो जज भी रह चुके हुए हैं, बार काउंसिल के मेंबर भी रह चुके हुए हैं और इस टाइम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट के भी टॉप के वकील हैं। और इन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा को हरा के ये पोजीशन हासिल की है। अब हम कहेंगे कि जी इससे पहले भी तो इनके सरदार लतीफ़ खोसा वकील थे और वो लीगल टीम केस हार गई थी, लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने कितने महीने केस चलने दिया था और कितनी इनकी हियरिंग्स में बेल एक्सटेंड होती रहती थी जमानत इनकी, और वो उन्होंने केपीएल भी पूरा करा लिया। और आखिर में जब वो बेल रिजेक्ट भी हुई हाई कोर्ट से तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी बेल ले दी। तो जो अच्छे वकील होते हैं वो काफ़ी फ़ायदा होता है लीगल केसेस के अंदर, और इनके जो वकील हैं वो टॉप के वकील हैं। दूसरा जो फैक्टर सीओ साहब के हक में जा रहा है वो है अमाउंट ऑफ द केस। आप ये देखिए जब ये केस स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम के ऊपर 300 अरब रुपए से स्टार्ट हुआ था ये, फिर कोई 100 अरब रुपए पे आ गया और अब इसकी फिगर कम होती जा रही है। अब ये 16 अरब रुपए के ऊपर, और कोई पता नहीं है कि जब रेफरेंस फाइल हो तो ये अमाउंट और ज़्यादा कम हो जाए। तो ये जो बात है ये सीओ साहब के हक में जा रही है। दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ वो है कंप्लेंट्स। और आपको पता है कि कंप्लेंट्स हज़ारों से स्टार्ट हुई थी, और जो अगर हम मान लें आखिरी बात जो है वो ये है कि जी 120 है, तो 120 भी कम नहीं है मतलब, लेकिन ये है कि जितना पहले कहा जा रहा था उससे नैब अपना फिगर कम करता जा रहा है। तो ये चीज़ भी सीओ साहब के हक में जाएगी। अब नैब क्या कहेगी? नैब के पास जो केस है वो हम उसके लिए रेफर करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है जिसमें बेल कैंसिल की गई थी। उसमें क्या लिखा है? उसमें नैब ने यह कहा है कि जी ये जो कंपनी है ये गैर कानूनी तरीके से इन्होंने इन्वेस्टर से पैसे लिए हैं। वही जो बात है कि जी लाइसेंस नहीं था। उसके बाद सीओ साहब ने अपने पर्सनल अकाउंट्स के अंदर जो है पैसे इन्वेस्टर से लेके डाले हैं, और कंपनी के जो इनकी जो रजिस्टर्ड कंपनियां थी, फिजिकल बिजनेस जिसको हम कहते हैं, उनके अकाउंट्स में भी इन्वेस्टर से पैसे लेके डाले गए हैं। और जिस कंपनी के नाम पे पैसे ले गए हैं, B4U ग्रुप या B4U ग्लोबल, B4U, वो रजिस्टर्ड ही नहीं थी। तो ये एक क्राइम हुआ है नैब के मुताबिक। और चूंकि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन इन्वेस्टर्स के रिकवरीज नहीं कर सकता, ये काम नैब कर सकता है। तो हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और यही उनका केस था जिसके ऊपर इन्होंने बेल कैंसिल कराई थी। लेकिन अब बात यह कि इन्वेस्टिगेशन तो इन्होंने कर ली और गिरफ्तार भी कर लिया, और इतने महीनों से जो है सीओ साहब को रखा गया है जेल के अंदर। यहां पे जो बात सीओ साहब के हक में जाएगी वो ये है कि ठीक है जी आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपने वो जो अदालत के लिए मुकदमा है, यानी कि जो रेफरेंस ट्रायल, वो क्यों नहीं अब तक स्टार्ट किया? क्योंकि आप देखिए सितंबर से ये गिरफ्तार है और अब फरवरी खत्म होने लगा है, तो इतने टाइम जो है वो जेल के अंदर है। और अब तक जो है जो ये सारी बातें हैं जिसके ऊपर नैब ने बेल रिजेक्ट कराई थी और गिरफ्तार किया था वो सिर्फ इल्ज़ाम है, और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जब तक किसी को सजा नहीं हो जाती ट्रायल के बाद वो मुजरिम नहीं आप हम उसे कह सकते। तो बगैर ट्रायल के एक शख्स को जो है इतने महीनों से जेल में रखा गया और उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो केस है उससे कुछ एलिमेंट हैं। एक है जो कानूनी एलिमेंट है कि जी पैसे लिए गए हैं, गैर कानूनी तरीके से लिए गए हैं, 5 लाख खानदान फंसे हुए हैं लोगों के पैसे। एक इसका ह्यूमन राइट्स वाला एंगल है, और आपको पता है कि जो हमारी अदालतें हैं वो ह्यूमन राइट्स का भी काफ़ी ख्याल रखती हैं। जब इनको सुप्रीम कोर्ट से अहाते से गिरफ्तार किया गया था तो इनको फौरन बेल दे दी गई थी और नैब को बड़ा मसला पड़ गया था, और वो यही है कि आप किसी शख्स को गिरफ्तार करें, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें, और अगर वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ही नहीं हो रही और रेफरेंस ही नहीं फाइल हो रहा तो उतनी देर तक आप उसको जेल में डाल के भूल जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा इस केस का पॉइंट है जिसके ऊपर बेल का फैसला होना है कि ठीक है जी अगर इनके ऊपर इल्ज़ाम सारे लगे हैं तो आप
इन्वेस्टिगेशन करें और आप ट्रायल स्टार्ट करें। आप ट्रायल भी स्टार्ट नहीं कर रहे और एक शख्स को जेल में रखा हुआ है। तो ये जो अच्छे वकील होते हैं वो इस चीज़ को पॉइंट बनाएंगे, और जो टॉप के इनके वकील हैं वो हम देखेंगे कि यही उनका मेन पॉइंट होगा। और नैब यही कहेगी कि जी ये कि वो गिरफ्तार कर लिया तो ये गायब हो जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अब देखना ये है कि क्या फैसला आता है। बहुत बहुत शुक्रिया।